हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज पढ़ने वाले हम ज्योग्राफी। क्या पढ़ने वाले हैं? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी लोग बोल देते हैं ज्योग्राफी, लेकिन ज्योग्राफी नहीं होता, वो जियोग्राफी होता है, जियोग्राफी। तो आज पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ने वाले हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किस आधार पर करते हैं? पृथ्वी तो गोल है और पृथ्वी के अंदर हम देख भी नहीं सकते, जो दृश्यमान भाग उसके दृश्यमान ही नहीं, तो कैसे पता लगाएंगे कि वो अंदर से कैसी है? तो इसलिए क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन दो विधियों पर किया जाता है, दो आधार पर। नंबर एक किया जाता है भूभौतिक की विधि पर आधारित पारंपरिक अध्ययन, जो परंपरागत जो पहले से करते आए हैं उस आधार पर इसका अध्ययन करते हैं। और दूसरा सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि। सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि मतलब भूकंप शास्त्र पर आधारित, भूकंप शास्त्र पर आधारित मतलब भूकंप के द्वारा जो भूकंप की पड़ी थी तरंगें PS और सतही तरंगों, तो उनके द्वारा पता करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, रासायनिक संगठन उसके कैसे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ेंगे भूभौतिक की विधि द्वारा पारंपरिक अध्ययन। पारंपरिक अध्ययन में क्या पढ़ेंगे? घनत्व के द्वारा, तापमान के द्वारा और दाब के द्वारा। तो हम इन तीन के द्वारा देखेंगे। तो पहले देखते हैं पृथ्वी अंदर से पृथ्वी के भाग, कितने भागों में पृथ्वी को बांटा गया है। पृथ्वी को देख लेते हैं। ये मान लीजिए एक बड़ा भाग, एक छोटा, एक इससे छोटा। मान लीजिए इस प्रकार से तीन भागों में बांटा गया। अब इसको मान लीजिए ऐसे काट लेते हैं, अगर ऐसे, तो ये ऐसे ये केंद्र तक, तो एक ये भाग, एक ये भाग, ये भाग, इसको बाहर बना लेते हैं ऐसे। तो इनको क्या क्या नाम दिया गया है? ये तीन भाग हो गए। तो ये ऊपर वाले को बोलते हैं क्या? सियाल। क्या बोलते हैं? सियाल। बीच वाले को सीमा। क्या बोलते हैं? सीमा। और नीचे वाले को निफ। क्या बोलते हैं? निफे। इसी को बोल देते हैं क्या? क्रस्ट। ऊपर वाले को क्या बोलते थे? क्रस्ट। क्रस्ट। बीच वाले को मेंटल, नीचे वाले को कोर बोल देते हैं। क्या? कोर। कोर बोल देते हैं। तो अब देखते हैं किस पे? घनत्व के आधार पर। घनत्व के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। घनत्व का सूत्र क्या होता है? घनत्व बराबर घनत्व D बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब द्रव्यमान अपॉन क्या होता है? आयतन। द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। जब पृथ्वी में भूवैज्ञानिकों ने शोध की तो पृथ्वी का क्या पाया? पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, जो क्या औसत घनत्व पृथ्वी का, यहाँ लिख देता हूँ, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना पाया? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, प्रति घन सेंटीमीटर। और क्रस्ट का ऊपरी परत, ये क्रस्ट ऊपरी परत होती है। क्रस्ट का औसत घनत्व कितना इसका देखा गया? 2.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से कितना? 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक पाया गया। अब घनत्व के आधार पर देखा तो घनत्व के आधार पर दो मत दिए गए। कितने? दो मत। एक प्रथम मत, दूसरा द्वितीय मत। प्रथम मत में क्या है? प्रथम मत में
कहा गया कि रासायनिक जो संगठन संरचना जो एक समान है, मतलब एक ही चीज़ की पूरी पृथ्वी बनी है, एक समान रासायनिक संरचना और संगठन एक समान, और दूसरे में असमान है, असमान है। तो देखते हैं जब समान होगा, जब रासायनिक संगठन और संरचना समान होगा तो मान रखते हैं D बराबर m/v होता है। तो इसमें पहले v को, जब समान है तो v को कांस्टेंट कर देते हैं, तो D बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बराबर मास आ गया। तो यदि D बराबर m को कांस्टेंट करते हैं तो 1/v आ जाएगा, v तो क्या आ जाएगा, D 1/v, तो ये प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब द्रव्यमान बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा। और यहाँ पे क्या आया, जब एक समान संरचना संगठन होता तो जब v बढ़ता, द्रव्यमान बढ़ता तो घनत्व भी बढ़ता, आयतन बढ़ता तो घनत्व बढ़ता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये अब देखते हैं आसमान में, तो आसमान में क्या हुआ, आसमान में D प्रोपोर्शनल m, यहाँ क्या कर दिया, v को कांस्टेंट कर दिया, आयतन को कांस्टेंट कर दिया, तो द्रव्यमान बदलेगा, वैसे ही घनत्व बढ़ेगा। तो इसको जैसे ही पृथ्वी के नीचे को अपन जाएंगे तो क्या होगा, D घनत्व बढ़ेगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाने पर घनत्व बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा, और आयतन क्या होगा, भी आयतन कम होगा, यहाँ से भी आयतन कम होगा। जब ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, आयतन कम होगा। आगे देखते हैं, अब देख लेते हैं तापमान के आधार पर। तापमान में पाया गया, तापमान में मान लीजिए ये बना लेते हैं, जैसे ये अंदर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, रेडियो सक्रिय तत्वों के विघटन के कारण क्या होता है, रेडियो सक्रिय तत्वों के विघटन के कारण क्या माना गया कि विघटन के कारण तापमान बढ़ता है। और तापमान कैसा बढ़ता है, इसमें माना गया कि मतलब प्रत्येक लगभग 100 मीटर अंदर जाने पर 2 डिग्री से 3 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। 2 डिग्री से 3 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो जब देखा गया 2 से 3 डिग्री जब तापमान बढ़ता है तो मतलब 90 किलोमीटर अंदर तक जाने पर इतना तापमान बढ़ जाएगा, इतना तापमान अधिक हो जाएगा कि कोई भी वस्तु ठोस अवस्था में रह ही नहीं पाएगी। कैसी ठोस अवस्था में रह ही नहीं पाएगी, जब कोई वस्तु ठोस अवस्था में रह नहीं पाएगी तो वो कैसी द्रव अवस्था या गैस अवस्था में होगी। तो देखा इसमें क्या होता है, गलनांक का दाब के साथ सीधा संबंध होता है, दाब के साथ सीधा संबंध होता है, गलनांक का सीधा संबंध होता है। जब सतह में तो अंदर की ओर जाएंगे, तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो जब अंदर की ओर जाएंगे प्रेशर दाब बढ़ेगा तो क्या उसका गलनांक भी बढ़ेगा, जब गलनांक बढ़ेगा तो वो वस्तु अधिक ताप पर गर्म होगी, अधिक ताप पर पिघलेगी, तो जिससे अधिक तापमान पर कोई भी वस्तु ठोस अवस्था में रह सकेगी। जब तापमान गलनांक उसका बढ़ जाएगा तो वस्तु अधिक ताप में भी ठोस अवस्था में रह पाएगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि
इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि दाब पर आधारित अध्ययन के आधार पर देखते हैं पृथ्वी एक मतलब कैसी, एक ठोस पिंड है। कैसी? ठोस पिंड, एक ठोस पिंड की भांति है। तो अब क्या, यहाँ से तो कुछ निश्चित पता ही नहीं चला कि कैसी है पृथ्वी। तो जब आयतन और तापमान और दाब के आधार पर जब स्पष्ट नहीं हुआ, तो फिर आधुनिक वैज्ञानिकों ने किसके आधार भूकंप शास्त्र के आधार को प्रमाणित माना। अब भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।